साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट पर परसों जिस प्रकार से अटैक हुआ वह अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और वो भी 13 दिसंबर, जिस दिन पार्लियामेंट पर आज से 22 साल पहले जो अटैक हुआ था और उसकी वर्षी मनाई जा रही, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही। ऐसे ही दिन इस प्रकार का अटैक करना, भीतर जाकर के पार्लियामेंट में जाकर जंप करना, कूदना और वहाँ पैनिक क्रिएट करना और वहाँ पर जो भी वो ले गए थे गैस छोड़ना, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय कृत्य है और राष्ट्रवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। साथ ही सरकार से और जो सुरक्षा में लगी हुई एजेंसियां हैं उनसे ये अपेक्षा करती है कि उन्हें इस ढंग की घटना दोबारा करने का अवसर नहीं देना चाहिए। ये कोई कारण नहीं होता कि जी वो जूतों में लेकर के आ गए, ये हम जूते नहीं देखते थे। किसने मना किया था आपसे कि आप जूते मत देखो या जूते मत उतरवाओ? आप इस ढंग का अटैक करने के लिए लोगों को मौका दे रहे, और इसलिए सुरक्षा के जो भी अधिकारी वहां पर थे और जो भी इसको सुपरवाइज करते हैं, वे सभी इस सुरक्षा में जो बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत भारी चूक हुई है, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इस प्रकार से आकर कोई भी आतंकवादी दोबारा वैसी घटनाएं कर सकता है और इस देश को अधिकतम हानि पहुंचा सकता। प्रजातंत्र के मंदिर तक पहुंचने के लिए यदि लोग या अपराधी या आतंकवादी इतनी आसानी से पहुंच जाए, फिर तो कोई मतलब नहीं रहता जी। इस पूरी सेना और पूरे पुलिस तंत्र और पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लोग कितना आसानी से भीतर जाकर पूरे सिस्टम को तोड़ सकते हैं, पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं। इसलिए ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी है। आप बातें तो बहुत करते हैं, परंतु अपने सिस्टम को तो देखिए, अपने सिस्टम को थोड़ा मजबूत बनाइए, जहाँ कमियां हैं उसको देखिए और उसके आधार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ, परंतु इसमें जो भी दोषी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि बीजेपी के प्रताप सिन्हा सांसद होकर और बिना कुछ जानकारी लिए किसी को यदि अनुमति दिला रहे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं इस बारे में प्रिकॉशन ली। और यदि दूसरे कांग्रेस के नेता या तृणमूल कांग्रेस के नेता इन अपराधियों के साथ सांठगांठ कर रहे हैं, यदि ऐसा है जैसा कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से जो जानकारी मिल रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी इसमें जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन सब के खिलाफ सरकार के द्वारा बिना ये देखे कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन तृणमूल कांग्रेस का है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे एक प्रकार की घटना हुई, इतने हमारे लोग नौजवान शहीद हुए, सुरक्षा कर्मी, सीआरपीएफ के जवान और दूसरे लोग, उस सब के बावजूद हमने शायद उस घटना से कोई शिक्षा नहीं ली भी है तो उसको शायद हम भुला चुके, हम शायद सोच चुके हैं कि अब जो है कुछ होने वाला नहीं है, या हमारे मन में एक झूठा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है हमने डेवलप कर लिया कि अब यहाँ जो है कोई हिम्मत नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो केवल ये कहने से कि साहब इसकी सिक्योरिटी जो है केवल पार्लियामेंट सेक्रेटरीट करता है, इससे सरकार से सवाल पूछने बंद नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेक्रेटरीट भी अल्टीमेटली सरकार के अधीन ही है। वो कोई अपने आप में स्वतंत्र संस्था नहीं है और उसके लिए जो कुछ संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, यदि पार्लियामेंट पर अटैक होता है तो यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो जिम्मेदार होंगे और माने जाने चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए, उन्हें जो प्रश्न है उनका उत्तर देना चाहिए। और यदि इसमें कोई पार्टी इसमें मिली हुई है, पार्टी के नेता यदि इसमें कोई मिले हुए हैं और वो इसमें करवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, ये घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने भी किया
किया, जैसे भी किया, हम उनकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं भविष्य में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न हो, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न हो, इसके प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें मोदी सरकार या अमित शाह विफल रहे हैं और यदि लोकसभा अध्यक्ष हैं तो लोकसभा अध्यक्ष भी विफल रहे हैं और किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेकर लेना ही चाहिए और उसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। इस रूप में सरकार से हम अनुरोध करना चाहेंगे जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कमियां रही हैं, जो त्रुटियां रही हैं, उसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं, छोटे हों बड़े हों, उन सबको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसे पता लगा कि हमारे सिस्टम में किस ढंग की कमियां हैं और उन कमियों का सहारा लेकर कभी भी कोई दुश्मन जो है पूरी पार्लियामेंट को बंधक बना सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप समझ सकते, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में भेजें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें और अधिकतम लोगों तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।